कहते हैं इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं, कुछ ऐसा ही हुआ है। सिंगापुर में दुनिया के 20 टॉप जासूसी खुफिया एजेंसी क्यों बैठी, दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। और यहाँ ये मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद लॉयड ऑस्टिन यानी कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पहुंचते हैं भारत, और भारत में भारतीय रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के कान में पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, जानेंगे क्या है मामला, क्यों ये मामला बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन रहा है। तो पहली बार अमेरिका ने गुस्से में बोला भारत जाओ और भारत जाकर देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे से मत पूछो। जानेंगे क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं अमेरिका और अपनी बकबक कर रहे हैं भारत और लोकतंत्र के बारे में, पीएम मोदी के बारे में, जिसकी वजह से अमेरिका में भी एक तबका है जो एंटी इंडिया है, भारत विरोधी है, उन्हें तो चाहिए मौका। उन्होंने सवाल कर दिया कि भारत में लोकतंत्र जिंदा विंदा है। पेंटागन के प्रवक्ता से ये सवाल किया गया है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है भारतीय लोकतंत्र का स्वास्थ्य कैसा है, जिंदा है कि नहीं जिंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र की सेहत खराब हो गई है, जिसके बाद अमेरिका ने जवाब दिया जो एक जोरदार थप्पड़ है, कम से कम पप्पू के चेहरे पर तो जरूर। व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, यानी जीता जागता, जो कोई भी नई दिल्ली जाता है वो इसे खुद देख सकता है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक संचालक हैं जॉन किर्बी, जिन्होंने जोर दे के बोला कि अमेरिकी प्रशासन कभी भी चिंताओं को व्यक्त करने में नहीं कतराता है अगर दुनिया भर में कहीं भी कुछ होता है तो। लेकिन जहां तक सवाल उठता है भारत का, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी के शासनकाल में कुछ गड़बड़ हो रही है तो भारत जाइए, दोस्तों के साथ भारत जाइए और भारत जाकर देखिए। इसके बाद उन्होंने और भी आगे कहा, उन्होंने कहा कि हम एक मजबूत भागीदार हैं, कई लेवल पर भागीदार हैं। लॉयड ऑस्टिन गए हैं भारत और जल्द ही कुछ बड़ी घोषणाएं भी होंगी, और कई कारण हैं कि पीएम मोदी और बाइडेन एक डिनर में साथ बैठ रहे हैं। जॉन किर्बी का ये जवाब बड़ा ही धमाकेदार रहा है। रिपोर्टर का तो मुंह ही बंद हो गया जिस रिपोर्टर ने ये सवाल किया था कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं जिंदा है। अब एंटी इंडिया तत्व तो सवाल उठाएंगे ही, पर अब उन्हें जवाब मिलने लगा है दूसरे देशों से भी। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, और ये मीटिंग कहां पर हुई, ये मीटिंग हुई सिंगापुर में। सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग, जहां एक अलग से मीटिंग रखी गई जिसमें दुनिया भर के 20 टॉप जासूसी खुफिया एजेंसी थी। इस तरह की बैठक पहले कभी नहीं हुई है। ये बैठक काफी सीक्रेट थी। ये बैठक पिछले हफ्ते सिंगापुर में की गई। जासूसी की ये बैठक सिंगापुर में जब सांग्रीला डायलॉग चल रहा था तब उसी समय वहां पर ये आयोजन भी चल रहा था, और कहा जा रहा है कि इस बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा केंद्रित था। खुफिया अधिकारियों की ये एक अलग बैठक बंद दरवाजे के पीछे हुई। इस बैठक का अस्तित्व क्या था, इसका एजेंडा क्या था, इसकी कोई जानकारी नहीं है, और न ही इस बैठक को लेकर कोई जानकारी दी गई। हालांकि शनिवार को रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने 5 स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि जासूसों की इस बैठक को 2 से 4 जून के बीच में अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि जासूसों की बैठक हर साल होती है, लेकिन कभी इसका खुलासा नहीं किया जाता है। कभी कभार ही मीडिया को इसकी जानकारी मिलती है। माना जा रहा है कि गुप्त बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत देशों के लगभग 2 दर्जन प्रमुख खुफिया एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत की खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख भी इस बैठक में थे। खैर, रॉयटर्स ने इतना ज्यादा डिटेल नहीं दिया जितना ज्यादा डिटेल एनडीटीवी ने दे दिया हो, पर यह खुफिया बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में एक ही चीज थी, और वो नहीं थी कि रूस का कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद नहीं था। तो कहा जाता है कि इंडो पैसिफिक से लेकर रूस एक केंद्र हुआ होगा। खैर, जहाँ ये जासूसी बैठकें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत
भारत पहुंचे हुए हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन यहाँ जब पहुंचे हुए हैं तो इनका स्वागत बड़े ही अच्छे तरीके से किया गया, हाथ में हाथी थमा दिया गया। इसके अलावा जो भी औपचारिकताएं हैं सारा कुछ पूरा किया गया। इस वक्त लॉयड ऑस्टिन जो आए हैं ना, खाली हाथ नहीं आए हैं, बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच में एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया कि कैसे हम लोग आगे चलने वाले हैं। चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे स्टार्टअप का क्षेत्र हो, या फिर लड़ाई झगड़े का ही मामला क्यों न हो, हम हर जगह एक दूसरे का साथ देंगे। एक बात और इन्होंने साफ कर दी कि देखो, चीन जो डरता है कि हम यहाँ कोई नाटो वाटो बनाने वाले हैं, हम कोई नाटो वाटो नहीं बनाने वाले हैं इंडो पैसिफिक में। लेकिन हाँ, हम एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन के बीच जो बैठक हुई है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस सेक्टर, इन दोनों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप देखेंगे जो ये बैठक हुई है, इसमें रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी तो हैं ही, अनिल चौहान, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, रक्षा अनुसंधान विकास विभाग DRDO के डॉक्टर समीर वी कामत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं साइंस से और टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि आने वाला समय अगर युद्ध का होगा तो वो होगा AI वाले युद्ध का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर चाइना को जगह पे लाना है तो इस क्षेत्र में इन देशों को आपस में मिलकर मजबूत साझेदारी दिखलानी होगी। खैर, अब यहाँ पर एक क्षण ऐसा भी आया जहाँ पर पाकिस्तान को लेकर चर्चा शुरू हो गई। पाकिस्तान की स्थिति क्या है वैसे तो सबको पता है, लेकिन एक चीज है जो अमेरिका पर जल्दी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका ने ना पाकिस्तान की मदद करने के लिए ना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वो इतिहास उलट कर देखेंगे तो आज की अमेरिका पर आपको बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन कहते हैं राजनीति कूटनीति वर्तमान पर चलती है, भूत पर नहीं चलती है। वर्तमान और भविष्य ये दो चीजें होती है, और जियोपॉलिटिक्स में न तो दोस्त होता है और न ही दुश्मन होता है। हाल फिलहाल में हमने देखा था बाइडेन ने F-16 को लेकर भी ऐलान कर दिया था, कुछ पैकेज भी पाकिस्तान को ऐलान कर दिया था। हालांकि इस तरीके के ऐलान रूस और अमेरिका तब करते हैं जब भारत को काउंटर करना होता है। अब भारत ने इस मामले में अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन यानी रक्षा मंत्री को कहा है कि जब आप हथियारों की बिक्री करते हैं पाकिस्तान को, जरा सोच समझ कर किया कीजिए। इसलिए सोच समझ कर किया कीजिए क्योंकि पाकिस्तान एक भरोसे वाला देश नहीं है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।